नंद भगवान की जय हो। दक्ष को अभिमान था कि तू देवताओं का अध्यक्ष है, प्रजापतियों का अध्यक्ष है, इसलिए अब जिसे प्रणाम नहीं करता उसी से चिढ़ जाता है। भगवान शंकर से चिढ़ गया और इतना चिढ़ गया कि भगवान शंकर को शाप भी दे दिया। आज से शंकर को देवताओं की समाज में नहीं बुलाया जाएगा, शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। भोले बाबा ऐसे भोले कि बोलेगी ना तेरा जी मंदिर तो हम तो प्रणाम खाएंगे, भोले बाबा नहीं। आखिर भोले बाबा वहां से उठ के चले आए। भोले बाबा का नादिया रह गया, उसने कहा रे दक्ष बकबक कर रहा है, जा तेरा ये मोह आदमी का रहेगा, पशु का बन जाएगा। उन्होंने भी साथ दे दिया। जब ये साफ हो गया इधर उधर से तो शंकर जी वहां से चले गए। शंकर जी इतने शांत रहने वाले, देखो भले ही उन्होंने सती जी से महाराज सम्मत तोड़ लिया था, लेकिन सती जी को जाकर के उनके पिता की गलती नहीं बताई। ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया, क्योंकि इसे कहूंगा तो ये बेचारे दुखी नहीं, अपने में सहेलिया सारा। और सारी बात हो गई। अब इनके दक्ष पिता को फिर भी चैन नहीं पड़ा, उसने वहां तो अपमान कर ही लिया। बोले अब याकों में इतने आदमी ने अपमान फिर दोबारा करूंगा। अपने घर यज्ञ किया और यज्ञ में सारे देवता को निमंत्रण दे दिया और भगवान शंकर को जानबूझ के छोड़ दिया। महाराज नहीं बुलाया। यज्ञ में आपने कभी निधि यज्ञ कराओ तो अपने मान को जरूर बुलाओ, मान का सम्मान करो जितना होता है, अपनी बेटी का, अपनी भांजी का, अपने दामाद का, अपने भांजे का। तो यज्ञ का फल कर 5 के दिन न मिल जाए तो कह देना कि कोई झूठ बोलता था और उसके प्रमाण बैठे यहाँ। मैंने ऐसा वास्तव में ऐसा होते नहीं देखा कभी। जिस काम के लिए यज्ञ कराया जाए वो 5वें दिन हो जाए, बरसों से न हुआ हो, और तुम जब हुआ यज्ञ तो फल मानो तुम्हारा आशीर्वाद। बरसों से पहले भी तो हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। सच्चे मन से और सच्चे धन से हम अपने काम के लिए मकान बना रहे, कर्ज ले आएंगे। कभी तुमने कर्ज लेके दान किया है? एक बार करके देखना, नहीं किया होगा तब देखो काम बनता है नहीं होता। तो हम अपना समय, ये बात मैं कहा करता था वैसे ही एक की बार, क्यों कि अब की बार मैंने इनको प्रमाणित पढ़ लिया है। हम अपना समय बेकार का भगवान की कथा सुनने के लिए लगाते हैं। अगर हम जब धार पड़े ना, जब कथा करने लगे ये उठाया। इसलिए जैसा तुम बेकार का समय और बेकार का धन खर्च करते हो ना, ऐसा ही कभी लाभ होता है? नहीं होता महाराज। इसलिए अपनी सच्ची कमाई, भले ही आप 1 रुपया खर्च करो, लेकिन आपकी मेहनत का होना चाहिए वो 1 रुपया। रिश्वत का नहीं होना चाहिए, झटका का नहीं होना चाहिए। फिर देखो लाभ होता है नहीं होता। तो महाराज दक्ष अपने यहाँ चला गया, भगवान शंकर चले गए। दक्ष ने निमंत्रण दिया, शंकर जी को छोड़ दिया। देवता जा रहे थे, सती जी को मालूम पड़ा मेरे पिता के लिए हो रहा है। पति से कहा शंकर जी से, महाराज आपके ससुर के यज्ञ हो रहा है, आप भी चलो, मुझे भी ले चलो। तब शंकर जी ने कहा, देवी तुम्हारे पिता तो मेरा अपमान करते हैं। दक्ष सकल ने जो सुता बुलाई, दक्ष के 16 बेटी 15 को बुलाया है और तुमको मेरी वजह से तुम्हें भी छोड़ दिया। अरे कम से कम बेटियां तो बुला ले। मेरा अपमान किया था ब्रह्मा जी की सभा में, अब सती जी से सही नहीं हो। बोले अच्छा, तो फिर मैं जरूर जाऊंगी और बिना बुलाई जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि मेरे सामने तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत किसमें है। या तो अपमान नहीं होने दूंगी, नहीं तो खुद मर जाऊंगी। ये सोच के गई थी सती, और यही हुआ।
जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई, देखो यहाँ सभी पूजन कराए थे, तो यहाँ चौकियां हैं, इन पे दान के कुछ देवता बनाए हैं। सारे देवताओं को यहाँ पूजन कराया जाता है। देवता ऐसे हैं कि उनको नाम लेके पूजन कर दो, एक बार नाम ले और पूजन कर दो, एक बार में राज हो जाए। देवता थोड़े से राज हो जाते। तो महाराज अब ये सब देवता थे, वहां सब का पूजन हो रहा था, लेकिन भगवान शंकर न थे न उनका पूजन हो रहा था। सती जी ने देखा, सती जी ने कहा भी, अरे पिता, सारी दुनिया महादेव को पूजती है, महादेव कहते हैं, और तुम उनका अपमान करते हो। लेकिन दक्ष नहीं बोला। सती जाए देखे तब जागा, कतौ न दीख सब कर भागा। अपने पति का भाग न दिखाई दिया, क्रोध आ गया। बोले, मेरे पिता, मैं ये शरीर ही नहीं रखूंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बाप बनो। कोई कहे कि ये सती शंकर उसकी बेटी है, दक्ष की, अपने शरीर में योग से अग्नि लगा दी, योग से अग्नि लगाई, शरीर जलने लगा। लेकिन दक्ष यज्ञ में से न उठा। नारद जी ने जाके कहा, भोलेनाथ, दक्ष ने यज्ञ में तुम्हारा फिर अपमान किया, और सती जी ने शरीर जला दिया। अब भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने सिर में से एक बाल तोड़ा, वीरभद्र नाम का गण पैदा किया और कहा, जाओ वीरभद्र, इस दक्ष को और इस यज्ञ को और यज्ञ करने वालों को सबको अच्छी तरह से उसका फल चखा दो। वीरभद्र त्रिशूल लेके आए, जो सामने आएगा उसी को मारा। भगवान विष्णु भी लड़े वीरभद्र से, लेकिन विष्णु जी की चली नहीं, चलेगी। ब्रह्मा जी पहले भागे थे, इंद्र भागे, जो सामने आएगा उसी को मार दिया। भृगु जी आचार्य थे, जो यज्ञ करा रहे थे, उनकी लाड़ी को पकड़ के उखाड़ लिया। पूसा बैठे थे, उनके दांतों को तोड़ दिया। शंकर भगवान की शक्ति थी आगे, और दक्ष को पकड़ के सिर काट के हवन पर डाल दिया। दक्ष की यज्ञ को विध्वंस करके लौट आए। एक बात है, महापुरुषों का क्रोध थोड़ी देर रहता है। आया था, कल भी आया था, याद है, लेकिन नहीं होगा। साधु सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार, टूट करके 100 बार जुड़ जाते हैं। सोना टूट जाए तो फिर सुना के जाके फिर करवाना, कोई जोड़ दे, कोई फेंके। ऐसे किसी सज्जन से तुम नाराज हो गए हो, कोई सज्जन तुमसे नाराज हो गया, तो फिर बना लो। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का धरा। दुर्जन तो ऐसा है कि महाराज उससे बिगड़ गई तो फिर बिगड़ गई, वो कभी राजी नहीं होगा। समझ लो दुर्जन की पहचान है, ये दुर्जन की पहचान है। अत्यंत कोप है, कटका जवानी, नीच प्रसंग है, सुजनी स्वेरम, बहुत ज्यादा गुस्सा, करी वाणी, नीचे प्रसंग और अपनों से बैर, ये नरक से आने वाले जीवों का लक्षण है। समझ लो ये आदमी नरक से आया है और नरक को जाएगा। बहुत बातें हैं, इसलिए अपने को सुधार सकते हैं। कथा इसलिए होती है कि हम में ये गुण है तो हम बदल दें। महाराज इसके बाद देवता फिर इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी को लेकर शंकर जी के पास गए और शंकर जी को मनाया। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हरि त्रिपुरारी, मृत्युंजय दस भद्र सूलन गंगाधर प्रणमद नारी। हरि शिव शंकर गौरी सब भद्रे गंगाधर मीशम, शिव रुद्रम पशुपति मीनाटम, कलिकासी पूर्णाटम। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हरि त्रिपुरारी, मृत्युंजय दस भद्र सूलन गंगाधर प्रणमद नारी। हरि शिव शंकर गौरी सब भद्रे गंगाधर मीशम, शिव रुद्रम पशुपति मीनाटम,
भद्र मुर्गी लिखित यदि ग्रही का शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा नामी पारम नयाति। भगवान, ये सारी धरती का कागज बना लिया जाए, समुद्रों की स्याही बना ली जाए, सारे वृक्षों की लकड़ियों की कलम बना ली जाए और सरस्वती लिखने को बैठ जाए और हमेशा लिखती रहे, तो भी तुम्हारे गुणों को लिख नहीं पाएगी। बोले बाबा प्रसन्न हुए, आए, कहो देवता हो। बोले महाराज गलती होगी और बड़ी गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर दो। बस एक बात है, सज्जन की दूसरी पहचान आती है, अगर आपने क्षमा मांग ली ना, फिर उसके मन में वो पिछली बात नहीं रहेगी, और अगर मन में पिछली बात रखती है तो समझ लो सज्जन नहीं है। अरे जो तुम्हारे जाकर के चरणों में झुक गया, फिर उससे क्या पिछला रखना है? लेकिन लोग ऊपर से फैसलों कर लें और भीतर दे रखे, जब प्रधानी की बोल करेंगे तो जरूर हम करेंगे, नहीं करना चाहिए, काम बिगाड़ेंगे फिर उसका। अगर ये है तो ये दुर्व्यवता है, अच्छी बात नहीं है, ये पतन करने वाली है, फिर यही बात उनके बेटे भी सीख जाएंगे, संतान की ऐसी हो जाएगी जैसा तुम्हारा भाव है। तो महाराज ऐसा देखा, भगवान शंकर बोले क्या बात है? बोले महाराज यज्ञ को पूरा करा दो उसको। आगे जिनकी मृत्यु हो गई थी सबको जीवित कर दिया। अब जब तक दक्ष जीवित नहीं हो तो यज्ञ पूरा कैसे होगा? अब दक्ष का तो सिर कटा हुआ धड़ पड़ा था। बोले भाई इस धड़ का क्या करें? इस कबंध, धड़ को कबंध कहते हैं, बिना सिर के जो शरीर को कबंध कहते हैं। अरे वीरभद्र ये कबंध है? तो नाथ जी बोलो, भोलेनाथ हाँ, कई पशु को धरते हो, कहते हैं अजमुखम, बकरे का मुख धर के जीवित कर दिया। और ये बकरे के मुख से दक्ष ने भगवान शंकर की आराधना की, बम 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 ऐसे करके। ये भोले बाबा की ये बम कब बोलते हैं? भगवान शंकर की पूजा में आता है एक गाल बजाना। पूजा में एक विधि लिखी होती है गाल बजाना, और हम नहीं जानते उसे। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि गाल बजाने से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। अब हमारे मन में ये थी कि ये गाल बजाना क्या होता है, कैसे बजाए जाते, लेकिन कोई बजा के दिखावे तो समझ आए। अब जो एक बात है, प्रभु की कृपा ऐसी है कि जो हमारे मन में आ जाए उसका उत्तर हमें कुछ दिन बाद मिल जाता है। ये भगवान की कृपा मानते। हम दिल्ली चले गए कथा करने, और एक ऐसे कथा करवाने वाले जजमान, नए तखत, नई चौकी, नई गद्दा, नए फर्श से मानो तो लगाओ ना अपने तहखाने में करवाई, सब कुछ नहीं। और महाराज वो रोज शंकर जी की पूजा कराती। अब जब वो शंकर जी की पूजा पे घी आया ना, तो मैंने यही बात होती गई, बोली गाल बजाना नहीं जाना। और वो ब्राह्मण थे, नाम था उनका प्रकाश झा, और मिथिला के जनकपुर की तरफ के थे। और उन्होंने वो गाल बजा के दिखाई, तो हमने मोबाइल में ऐड कर लिया। हाँ जी सुनो, बम 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 बम। ऐसे लगता है जैसे डमरू बज रहा है। इससे भगवान से प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक दुख की बात है कि वो इस कोरोना में शरीर पूरा हो गया उनका, लेकिन उनकी आवाज हमारे साथ है। हम हर व्यक्ति को, हर भले आदमी को जो हमारे मन में बैठ जाए, हर जगह नाम लेते हैं और कहते हैं। आपको लगता होगा कि जो हमारा पैसा ले जाके बर्बाद करते हैं, वैसे हम तो अपनी पूरी मेहनत से उसको चुकाते हैं, और यहाँ नहीं बड़ा भी चुकाएंगे। तुलसी बाबा ने कहा था, पर धन को माटी गिरे पर दिए मात समान, और इतने पे हरना मिले तो तुलसीदास जवान। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपकी जवान करने को भी तैयार हूं, भगवान के यहाँ और सच्चाई के दरबार में। महाराज अब तो बस शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, दक्ष को जीवित किया, यज्ञ पूरा हुआ और सबको फल दिया। इसके बाद में बोले भगवान शंकर को क्या फल दिया जाता है? क्योंकि दक्ष ब्राह्मण है और ब्राह्मण ने सब दे दिया, इनको भाग नहीं दिया जाएगा।
अब करें। तो बोले यज्ञ में जो बचेगा ना वो शंकर जी का भाग होगा, यज्ञ में जो बच जाता है ना वो शिव भाग है। आपके पास जो यज्ञ में बच जाता है उसे धर्म में लगा दो, बस ये इतना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यही सती फिर दूसरे जन्म में हिमाचल राजा की बेटी पार्वती बनी और भगवान शिव के साथ विवाह दोबारा से हुआ। पार्वती के विवाह की कथा भागवती में नहीं दी है, शिव पुराण में दी है। अब इसके बाद में फिर लौटते हैं मनु महाराज की 5 संतान की बेटियों की कथा मैंने आपको सुना दी। मनु महाराज के 2 बेटे थे, बड़े का नाम था उत्तानपाद और छोटे का नाम था प्रियव्रत। मनु महाराज तप करने अपने पुत्र को राज देके चले गए। रानी को लेने साथ राजा रानी ने दोनों ने तपस्या की और कहते हैं 41,000 वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी विधि हर हर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। बहुत बार ये तीनों देवता आए, मनु वरदान मांग लो। बोले महाराज नहीं चाहिए। मनु अरे वरदान मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। महाराज नहीं चाहिए। कहते हड्डियां रह गई, अस्त्र नहीं चले चलाए, वो खूब निकालिए, इंद्र आगे सबने लोग दे दिया। कहते हैं महाराज इसके बाद में फिर पूछा भी क्या चाहते हो। महाराज आकाशवाणी होती है उस समय, मनु क्या चाहते हो बोलो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, उस वाणी ऐसी है कि वो कान में पड़ जाए तो मरा हुआ जीवित हो जाता है। मनु का शरीर बिल्कुल हंसपुट हो गया जैसे घर के आए थे दोनों राजा रानी। बोले महाराज एक बात है क्या, जो स्वरूप बस मन मानस हंसा, जो महाराज शिव के मन में तुम्हारा रूप बसा है महाराज, जिसकी अगुण सगुण ये निगम प्रशंसा, जो अगुण भी है सगुण भी है, निराकार भी है साकार भी है, सारे ऋषि मुनि उसका गुण गाते हैं। देखें सो रूप भर लोचन, उस रूप को हम आंखों से, इन आंखों से देखना चाहते। कहते हैं भगवान आंखों से नहीं दिखाई देते, वो तो दूसरी आंखें से भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन मनु जी ने कहा कि हम इन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं। अगर हमारी तपस्या से राजी हो तो दिख जाओ, नहीं तो जाओ अपने घर। भगवान प्रकट हुए, महाराज प्रकट हुए सीताराम के रूप में। महाराज बहुत सुंदर स्वरूप है। और इसके बाद बोले मनु वरदान मांगो। तो हाथ जोड़ के मनु बोले महाराज वरदान तो मांगो लेकिन दे हुए लेना। महाराज एक बात बताऊं, आपको देख के तो ऐसे लग रहा है कि मेरे आप जैसा बेटा हो। और एक बात और है महाराज, आपने चाहे वो दुनिया बुद्धू कहे, लेकिन आपने मेरी ऐसी लगन हो कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊं। बोले जाओ मनु, कुछ दिन बाद तुम्हारे जाके राजा दशरथ बनोगे और मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। वही दशरथ बने, यही मनु दिन की कथा चल रही है और उनके यहाँ राम रूप से अवतार हुआ। इसके बाद रानी से कहा देवी तुम वरदान मांगो। बोले महाराज बस और कुछ नहीं चाहिए, यही वरदान मुझे चाहिए। अब यहाँ एक बात है, सीता राम दोनों आए हैं, राम जी से तो वरदान मांग लिया, फिर सीता जी क्यों आई थी? क्योंकि एक और भी थे जो तपस्या कर रहे थे, उनकी बात तुलसी बाबा ने नहीं लिखी है। और वो थे इस मनु महाराज के मंत्री और मंत्राणी दोनों थोड़ी दूर पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भी दर्शन किया और उन्होंने सुन लिया कि राजा ने भगवान को बेटे रूप में मान लिया। फिर वहां पहुंचे, बोले तुम वरदान मांगो। तो कहते हैं महाराज आप उनकी बेटा बनो तो सीता जी हमारी बेटी बनी। और यही जनक जी बने थे और वो रानी सुनैना बनी थी, जिनके यहाँ पर सीता जी बेटी बन के आई थी।
तो ऐसे पर फिर आगे यहां से राम कथा चलती है। अब ये मनु महाराज का बेटा उत्तानपाद राजा बन गया। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, जो धर्मपत्नी थी। सुनीति का कोई संतान नहीं हुई। देखो, राजा दुखी रहने लगे, मन में दुखी रहते हैं, लेकिन पत्नी से छिपा नहीं रहता। और पत्नी ने कहा, महाराज आप थोड़े दुखी रहते हो। पति की उदासी देवियां नहीं देख पाती। महाराज बहुत कहा, महाराज आप शायद इसलिए दुखी रहते हो कि मेरी कोई संतान नहीं है, ये मेरे हाथ की बात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, देवी कोई बात नहीं महाराज, एक तो कोई संतान एक तो चाहिए पुत्र आगे के लिए, जो हमारे कुल को आगे बढ़ाए। एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने पत्नी के कहने से बहुत आग्रह किया और दूसरा विवाह करा दिया। ऐसी देवियां आज भी हैं। एक डॉक्टर थे हाथरस के पास में, गांव में, कौन सा, जहां पता करेंगे, तो वो डॉक्टर थे फौज में। उनकी एक पत्नी और एक बेटा नंदराम की गढ़ी गांव है, और वो बेटा फौज में लग गया और लेफ्टिनेंट बन गया। गांव में आया, कुछ परिवार वालों ने शायद कुछ थोड़ा गड़बड़ कैसे किया, उस बेटे को अटैक हुआ और मृत्यु हो गई। न उस समय बाप था पास में, न मां थी, शायद व्यवस्था नहीं कर पाए। खैर, और फिर अब उन्होंने कहा, पति बहुत दुखी हुए, देवी अब इस दौलत का क्या होगा। बोले पतिदेव शायद परमात्मा कृपा करते हैं, तो दूसरी शादी करें। लेकिन मिलिट्री में अफसर शादी हो नहीं सकते, तो पहले अपने को तलाक दिलवाया, फिर दूसरी शादी की, और दूसरी शादी करने के बाद जो महाराज आई तो उसको बेटी बना के रखती थी। आप कहते थे मैं तेरी सासू ऐसे रहे। और उसके भी बेटा हुआ, और उस बेटा जब 5 साल का हो गया तब उन्होंने कथा कराई कि हम कथा करने गई थी। ये देवियां आज भी अपना सब कुछ पति के चरणों में रख देती है। आज भी ऐसे दुनिया कभी अच्छे कामों से, अच्छे व्यक्तियों से, महापुरुषों से भीड़ नहीं होती, यहाँ थोड़े रह जाते हैं, उनकी चर्चा नहीं करता कोई। तो महाराज ये सुनीति ने भी महाराज शादी करा दी, शादी हो गई। अब वो शादी हो के आई, वो मेहरान महारानी ऐसी आ गई, ज्यादा ब्यूटी पार्लर वाली। सो महाराज देखा सामने दरवाजे पर पहले ही खड़ी थी। पतिदेव ये कौन है? बोले मेरी बड़ी रानी है। बोले डोली रोक लो, मैं नहीं जाऊंगी इस घर में। राजा बोले बड़ी अच्छा, अब क्या करूं? राजा बड़ी रानी के पास गए, देवी बड़ा धर्म संकट मेरे लिए खड़ा है, क्या तुम मानी नहीं? वो शादी हुई और वो कहती है नहीं जाऊंगी इस घर। बोले महाराज मैं घर में से बाहर चली जाती हूँ, उसी क्या पूरा घर भरा वो छोड़ करके चली गई। जब पति ही दे दिया तो इस दौलत का क्या करना है महाराज? आखिर यहां तक की बात हो गई कि पति भी देवी जी को भूल गए और वो वन में चली गई। वन में तपस्या करती है, भगवान का भजन करती है, गोविंद मेरे प्रभु मेरे पति का नाम चल जाए। वारे देवी मेरे पति का, अपने लिए नहीं मांगती, उसके लिए मांगती है मेरे पति का नाम चल जाए, वो जो आ जाए उसको हो जाए। दूसरे का भला मांगोगे तो तुम्हारा भला परमात्मा करेगा। महाराज कभी एक माला किसी के नाम का भजन करके देखना, तुम्हारे लिए कोई 10 माला करेगा भाई? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसके बाद में ये 12 वर्ष बीत गए, उसे ऐसे करते करते 12 वर्ष का अंतिम दिन और भगवान आई साधु रूप। बेटी सुनीति हरे तो एक ऐसे बैठी रहती है,
बाबा बस एक ही लगन है, क्या मेरे पति के कोई संतान हो जाए। अरे बेटी जा, तेरे संतान होगी। बोले बाबा मुझे 12 वर्ष तो पति से अलग हो गई, मेरे संतान का होगी। बोले एक दिन राजा इधर आएगा और जब कहते हैं तेरे पुत्र होगा और वो पुत्र विशेष महापुरुष होगा, सारी दुनिया उसे याद करेगी। बोले महाराज कैसे मानूंगा आपकी बात। बोले तो नेत्र बंद करके देख। आंख बंद की और जब खोली तो भगवान नारायण खड़े। बोले विष्णु भगवान की इसके बाद में हाथ जोड़ के भगवान की बड़ी प्रार्थना की, चरणों में झुक गई। गोविंद प्रभु ये वरदान तो तुमने अपनी रानी से दे दिया, एक मेरी रानी से दे दे। बोले मांगो। बोले महाराज मेरी उस बहन के भी बेटा हो जाए जो राजमहल में रहती, जिसने घर से निकाल दिया था ना, उसके लिए संतान मांग रही। भगवान बोले सुनीति ये तेरी उदारता है भाई, संतान तो हो जाएगी, लेकिन जो भगवान के प्रेमियों से द्वेष करते हैं उनका वंश चलता नहीं। भगवान अंतर्धान हो गई। सुनीति अब वन में है। अभी एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए आए और रास्ता भूल गए। सेना तो वापस हो गई, रास्ता भूल के महाराज सुनीति की झोपड़ी पर गई। जो 12 वर्ष रानी वन में रही हो, रानी कहाँ रह जाएगी। अब तो वनवास की हो गई, रूप में लड़ गया, रंग में लड़ गया, उम्र ढल गई। राजा भूल के नहीं पहचान में, लेकिन पति को पहचान लिया। पति को पहचान लिया। राजा आगे बोले महाराज घोड़ा से उतरो। उतरे, एक आसन बिछा दिया, बैठ गए। जल का लोटा लाई, महाराज जल पियो। अब राजा देख रहे, बोले भाई कौन है, पहचान नहीं। बोले देवी तुम अकेली जंगल में रहती हो, तुम्हारे परिवार में कोई और नहीं। समझ गए मुझे पहचान नहीं है, तो दोनों पैर पकड़ लिए। महाराज मैं आपकी त्यागी हुई सुनीति हूं। राजा की आंखें नीली हो गई। ऐसी देवी को मैंने भला किया। और उस दिन राजा वही रह गए। ध्रुव का संस्कार हुआ। 12 वर्ष प्रभु की वंदना करोगी तो ध्रुव जैसा महापुरुष पैदा होगा। महाराज सभी को राजा राजमहल में आ गई, लेकिन रानी नहीं है, वही रह गई। जंगल में ही बच्चे को जन्म दिया। महाराज इसके बाद 6 महीने बाद उस छोटी रानी का भी बेटा हुआ, उसका नाम हुआ उत्तम। अब कहते हैं ध्रुव की अवस्था 5वें वर्ष में चल रही है, 5वें वर्ष का होने वाला है। एक दिन पूछा मां मेरे पिता कौन है। बेटा इस नगर के जो राजा है वो तेरे पिता है। मां पिता के दर्शन करा। माता ने रोका नहीं, निर्मा एकदा सूर्य पुत्र मंगल आरोपिलालियन उत्तमं नारुच्छन्दं ध्रुवं राजा अभिनन्दिता। उस दिन राजा छोटी रानी के महल में उसके पुत्र को लेकर के प्यार कर रहे थे। पूरी बहुत दिन बाद बेटा हुआ है। अरे देखो जिनके बेटा नहीं होता या बहुत दिन बाद होता है वो जानते। ये चीज ऐसी है जो करोड़ों अरबों रुपया में पैदा नहीं। बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने, तुम्हें क्या नहीं दिया। एक महात्मा गाया करते थे, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
गाते थे, मैं भूल गया, याद नहीं रहा। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये गाया था ना,